हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू क्रिप्टस साइबर सिक्योरिटी। आज हम वापस आए हैं एक नए वीडियो के साथ जिसके अंदर हम लोग बात करने वाले हैं ऊप्स के बारे में। ऊप्स कह लो या फिर स्पेसिफिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। दूसरी बात, जितना भी हम लोग अभी तक करेंटली करते हुए आए हैं उसके अंदर हम लोग सिर्फ एक छोटा सा काम करते थे कि हम लोग स्पेसिफिकली कुछ फंक्शंस का इस्तेमाल करते थे, यानी कि प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल करते थे। प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग की एक बड़ी अच्छी खास बात होती है, हम लोग स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को अप्रोच में लेते हैं। हर एक चीज़ का स्टेप होता है, हर एक चीज़ का वे होता है करने का। बट जब ऊप्स की बात हो जाती है तो हम लोग जस्ट यूँ ही काम कर देते हैं भाई, इतना सिंपल मैनर में काम होने लग जाता है। बट ध्यान रखना, ऊप्स का इस्तेमाल सिर्फ बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में होता है, ना कि छोटे छोटे प्रोजेक्ट में। आपको 10-15 लाइन के प्रोजेक्ट में समझा भी नहीं सकता हूँ कि भाई ऊप्स एक्चुअली में है क्या, बट स्टिल मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा ये वाली बात बताने के लिए। भाई पाइथन जो है वो मल्टी पैराडिगम एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि सपोर्ट करती है हर एक डिफरेंट टाइप के अप्रोच को। चाहे हम लोग यहाँ पे डेस्कटॉप की डेवलपमेंट कर रहे हो, वेब एप्लीकेशन की डेवलपमेंट कर रहे हो, हम लोग यहाँ पर कर रहे हो एक तरीके से कंसोल की डेवलपमेंट कर रहे हो, हम लोग यहाँ पर गेम की डेवलपमेंट कर रहे हो, हम लोग कोई भी मर्जी लगा लो, हम लोग यहाँ पे बैठ के कर रहे हैं डेवलपमेंट। दूसरी तरफ ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर है सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए। ये ऊप के लिए ही सबसे ज़्यादा जाना जाता है भाई ऊप्स। ऑब्जेक्ट के अंदर दो कैरेक्टर। सबसे पहले मैं यहाँ पर ऊप्स में ऑब्जेक्ट के बारे में बात करना चाहता हूँ। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग चलिए थोड़ा सा हमें शुरू करना ही पड़ेगा। अब सबसे पहली बात, हम लोग यहाँ पे कई तरीके के फंक्शंस का इस्तेमाल करते हो यार। ऊप्स के बारे में हमें पता नहीं लगा, बट स्टिल मैं आज ये वाली बात प्रूव भी करता हूँ कि हम लोग आज तक ऊप्स का पूरी तरीके से इस्तेमाल करते आए। हम लोग यहाँ पे क्लासेस का इस्तेमाल करते हैं, ऑब्जेक्ट्स का इस्तेमाल करते हुए। तो सबसे पहले मैं एक बड़ी सिंपल से एग्जाम्पल के साथ शुरू करना चाहता हूँ कि क्लास और ऑब्जेक्ट होता क्या है, जो डायरेक्टली दर्शाएगा कि भाई ऊप्स है ये हमारा डायरेक्ट। अब भाई हमारे सामने एक पैन एप्लीकेशन का एक छोटा सा फॉर्म मैंने खोल के रख दिया है। तो क्या होता है, जो भी हमारा पैन का एप्लीकेशन है, दो तरीके होते हैं इसे भरने के। सबसे पहला तरीके की अगर मैं बात करूँ, मैं आपको एक छोटा सा वाइट पेपर लेकर आ जाता हूँ और बोलता हूँ कि भाई अपना नाम, पता, एड्रेस, आधार कार्ड नंबर, जो भी है डिटेल्स, वो सारी की सारी ये एक फॉर्म में पहले क्वेश्चन लिखो, फिर उसके आंसर खुद ब खुद लिख दो। बट इसमें एक दिक्कत आ जाएगी भाई। पहली चीज़, पेपर बहुत ही गंदा हो सकता है, तुम्हें बार बार काटा पीटी करनी पड़ेगी, बहुत परेशानी की बात होगी। दूसरी तरफ अगर मुझे सिमिलर काम बेटर वे में करना पड़े तो मैं क्या करूँगा, मैं डायरेक्टली जाऊँगा अपने इस फॉर्म पे और मैं डायरेक्टली इसे डाउनलोड करूँगा, इसके ऊपर अपनी सारी की सारी डिटेल्स फिलअप करूँगा और बूम मेरे सामने प्रेजेंट हो जाएगी मेरी पैन के एप्लीकेशन में। डायरेक्टली रिप्रेजेंटेटिव को सीधा पकड़ा सकता हूँ। अब इसके अंदर जो सी क्लास की बात आ जाती है वो आ जाते हैं हमारे हर एक टाइप के क्वेश्चंस। ये जितने भी फॉर्म नंबर 49 है, एप्लीकेशन ऑफ अलॉटमेंट, ये चीज़, एरिया कोड, ए और टाइप, नीचे से आ जाते हैं भाई फुल नेम की डिटेल। अब जितने भी ये लिखी हुई पहले से ऑलरेडी लिखी हुई बातें, ये सारी की सारी क्लासेस है जो कि मुझे बता देती कि भाई तेरे को ये काम करना है, मैं तेरे को दे चुका हूँ, तू करता रही है बढ़िया सा। दूसरी तरफ अगर मैं ऑब्जेक्ट की बात करूँ तो ऑब्जेक्ट एक बड़ी कमाल की चीज़ आती है। भाई ऑब्जेक्ट की बात करी जाए तो ऑब्जेक्ट मुझे फिल करने, क्लासेस कोई मुझे दे देगा, बट ऑब्जेक्ट मुझे फिल करने पड़ेंगे इस पैन एप्लीकेशन के हिसाब से। तो भाई ऐसे ही पॉइंट पर एक और बात आ जाती है, हम लोगों ने आज तक ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल कहाँ पर करा है। अगर मैं यहाँ पर अपना VS कोड खोलता हूँ और एक छोटे से एग्जांपल के साथ समझाने की कोशिश करता हूँ कि हमारे हाथों में क्लासेस और ऑब्जेक्ट हमेशा से थे, तो यहाँ पर ऑलरेडी एक फंक्शन खुला हुआ है। तो देखते हैं भाई अगर इसमें से कोई यूजेज में आ जाता है, अदरवाइज मैं एक और खोल के इसी के अंदर ही बना दूँगा। यहीं पर ही मैं एक और लाइन चालू करता हूँ जिसका नाम मैं दे दूँगा एक छोटा सा एक फंक्शन चाहिए हमको, एक छोटा सा जिसका नाम हो सकता है एक तरीके से मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे प्रिंट के फंक्शन को ट्राई आउट कर लेते हैं। और ये रहा मेरा भाई प्रिंट। तो मैंने जस्ट कंट्रोल को प्रेस करा और मैं प्रिंट के अंदर आ गया। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, अब यहाँ पर इसने एक स्पेसिफिक प्रिंट के अंदर एक टाइम पे किसी न किसी बंदे ने कोडिंग करी थी। उसने हर एक क्लास, हर एक ऑब्जेक्ट खुद से मेंटेन करे हैं, हर एक आर्ग्यूमेंट खुद से पास आउट करे थे। वो हमें बोलता है प्रिंट कि तुम सिर्फ ऑब्जेक्ट फिलअप करो, क्लास मैं दे चुका हूँ तुम्हें ऑलरेडी, और वो हमारे सामने प्रेजेंट है इस वक्त। तो इस तरीके से मैं प्रूव कर सकता हूँ कि अभी क्लासेस का हम लोग आज तक हर एक छोटे छोटे प्रोग्राम में इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि भाई ऊप्स हर जगह है, हर कोने में है। और अगर ऊप्स हमारे साथ नहीं है तो कोडिंग करने का कोई मतलब ही नहीं है भाई। कोडिंग छोड़ देनी चाहिए, जो बंदा ऊप्स ना करे उसे कोडिंग भी नहीं करनी चाहिए। तो भाई आज के लिए इतना ही था, यही हमारे पास। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।